उधर दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने हरियाणा में मौसम के बदलते रुख को देखते हुए 12 जिलों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूह जिला शामिल है। लोगों को गर्मी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और करनाल में 25% तक बारिश की भी संभावना है, यानी राहत भी आसमान से बरस सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। दो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील हैं जींद से और आकाश हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। सुनील, सबसे पहले आपके पास आते हुए किस तरह का मौसम बना हुआ है, चूंकि चाहे दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें या फिर आसपास के रीजन्स की बात करें, गर्मी का असर काफी ज्यादा इन दिनों है। टेम्परेचर भी 44-45 डिग्री को लगातार पार कर रहा है। सुनील, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी सर। जी बिल्कुल। अगर जींद शहर की बात की जाए तो गर्मी का जो प्रकोप है वो प्रचंड पर है और गर्मी है वो लोगों को कहीं ना कहीं भारी परेशानियों से जिनका सामना करना पड़ रहा है। आमजन को जब भी लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो उनको सामने कहीं ना कहीं तो लोग वो उनको ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो आमजन के लिए उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि आप जब भी हीट स्ट्रोक अभी चला हुआ तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों से बाहर ना निकले। और जहां तक उसके छोटे बच्चों को जब भी आप घरों से बाहर लेकर निकले तो उनके सिर पर कपड़ा जरूर रखे, क्योंकि हीट वेव के चलते कहीं ना कहीं छोटे बच्चे और जो बूढ़े लोग हैं वो इसका ज्यादा होते हुए जो स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर किया गया है। अगर ज्यादा हीट स्ट्रोक के केसेस ज्यादा बढ़ते हैं तो मेडिकल की व्यवस्था की बात की जाए या फिर ओपीडी की बात की जाए तो वो भी एक अलग से करने की बात कही गई है। लेकिन जिस तरीके से हीट स्ट्रोक का कहर जारी और आगामी दिनों में अभी भी और भी तापमान बढ़ने वाला है। अगर आज की बात की जाए तो अभी फिलहाल 38 से ज्यादा जो तापमान है वो बढ़ चुका है और अभी तो 40 से डिग्री जैसे सेल्सियस तापमान देखने को जिसे मिल रहा है। और किसानों के लिए भी कहीं ना वो काफी नुकसानदायक साबित हो रही है। और जिस तरीके से सब्जियों की फसलों की बात की जाए या फिर और भी जो फसलें हैं वो इससे ज्यादा प्रताड़ित हो रही है। और किसानों ने कहा कि काफी सालों के बाद ऐसी जो गर्मी है वो पड़ती हुई नजर आ रही है और इसके तहत कहीं ना कहीं किसानों को भी भारी फसलों में नुकसान देखने को मिल रहा है। और आगामी दिनों में अभी ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा कि जिससे बारिश के असर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से करनी पड़ी है आमदन के लिए जो लोग हैं वो जो मीठे पानी की छबील होती है उसको लगाने का काम भी कर रहे हैं, लोगों के प्यास को बुझा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सुनील, लू को लेकर क्या अपडेट है? चूंकि हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है प्रदेश के काफी जिलों में। ऐसे में जींद की अगर बात करें लू को लेकर तो किस तरह के हालात हैं अभी? जी बिल्कुल। अगर लू की बात की जाए तो अभी कोई केसेस ज्यादा नहीं देखने को मिले हैं। लेकिन जिस तरीके से ज्यादा हीट स्ट्रोक हो रही है तो एक गाइडलाइन जारी जरूर की गई है कि जब भी जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों के अंदर। इसको देखते हुए प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा है और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी तैयारी भी करी हुई। ज्यादा किसी ज्यादा बढ़ते हैं एक समय में तो उस समय के तहत उनसे कैसे निपटा जाए उसके लिए प्रॉपर से एक व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों की ड्यूटी भी लगाई गई है, एक अलग से वार्ड भी बनाया गया है जहाँ पर लू के अगर पेशेंट ज्यादा बढ़ते हैं तो उनको वहां पर रखा जाए, उनका एक प्रॉपर जो इलाज है उनको किया जाए। और लेकिन जिस तरीके से हीट स्ट्रोक ज्यादा बढ़ रहा है तो कई स्कूलों को भी एक गाइडलाइन जारी की गई है कि आप जो प्रार्थना का टाइम पीरियड होता है उसमें आप बच्चों को ज्यादा समय तक ना रखें, क्योंकि जिस तरीके से छोटे बच्चे होते हैं वो प्रार्थना में ज्यादा टाइम तक खड़े रहने से उनको चक्कर आ जाते हैं। तो इसमें छोटे बच्चों को भी कहा गया कि स्कूल भी इसकी तरफ से ध्यान दे सकते हैं। और उपायुक्त महोदय की बात की जाए तो उपायुक्त महोदय ने भी जिस आमदनी के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले, उनका जहां तक हो सके हीट स्ट्रोक में अपने घरों के अंदर रहेंगे। आगामी दिनों में और भी गर्मी बढ़ेगी और जिससे तहत कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। आकाश, आप बताएं किस तरह के हालात हैं गुरुग्राम में? और चूंकि गुरुग्राम एक बड़ा शहर है, अलग अलग जगहों से लोग यहां पर काम करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं,
तो ऐसे में जो गर्मी का ये पूरा एक तरह से चरम सीमा पर गर्मी पहुंचती नजर आ रही है, इसका कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम की तो गुरुग्राम में भी टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री के पार जो है वो पहुंच गया है। और वहीं स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि बेवजह घर से बाहर जो है वो ना निकलें, और घर से बाहर अगर किसी जरूरी काम से वो निकलते हैं तो अपने आप को ढककर निकलें, साथ में पानी की बोतल जो है वो लेकर निकलें, क्योंकि मौसम विभाग ने भी 5 जून तक जिस तरीके से हीट वेव का अलर्ट जो है वो जारी किया है, जो तापमान है वो 20 तारीख से 5 तारीख तक 45 डिग्री के पार जो है वो रहेगा। तो वहीं अभी अगर टेम्परेचर की गुरुग्राम में अगर अभी की बात करें, लगभग 1:10 का समय हो गया है, और अभी भी 45 डिग्री के पार जो टेम्परेचर है वो बना हुआ है। और ऐसे में सड़कों की अगर बात करें तो सड़कें जो हैं वो सुनसान हैं, क्योंकि इस तपती गर्मी से लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। और वहीं स्वास्थ्य विभाग भी और जिला प्रशासन भी इसको लेकर मीटिंग जो है वो कर रहा है। कल भी गुरुग्राम में देखा गया कि पानी का छिड़काव जो है वो पेड़ पौधों में किया गया, और जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि पानी की व्यवस्था जो वाटर कूलर हैं वो गुरुग्राम की कुछ चिन्हित पॉइंट्स पर जो है वो लगाए जाएंगे। और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से ये अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ जो है वो लें। बिल्कुल आकाश, निश्चित ही, और ऐसी सलाह जो दी जा रही है उनका असर भी होता है। लेकिन एक और सवाल आपसे, किस तरह का अनुमान आने वाले दिनों को लेकर जताया गया है? चूंकि हरियाणा के करीब 12 जिले ऐसे हैं जहां पर हीट वेव को लेकर भी अलर्ट है। एक तरफ तापमान में वृद्धि, जिस तरह की आप जानकारी दे रहे हैं, 44-45 डिग्री का टेम्परेचर, ऊपर से गर्म हवाएं, मुश्किलें एक तरह से डबल लोगों की हो जाती हैं। अगर बात करें सड़कों की, चौक चौराहों की, जिस तरह से हमेशा देखने को मिलता है कि पूरी तरह सुनसान रहते हैं, और खासतौर पर दोपहर के वक्त में, तो उस तरह की तस्वीरें भी अब कहीं ना कहीं आने लगी हैं आकाश। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जिस तरीके से गुरुग्राम की अगर सदर बाजार की बात करें या फिर और जो अन्य जगह सेक्टर में जो मार्केट है वहां की बात करें, या गुरुग्राम के जो मुख्य पार्क हैं वहां की बात करें, क्योंकि शाम के वक्त बाजार में जो लोग हैं वो आते हैं, लेकिन उस तरीके की भीड़ जो है अभी बाजार में वो देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि भीषण गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। शाम के वक्त लोग जो है पार्क में टहलने के लिए आते हैं, वो पार्क से जो वो है वो कहीं ना कहीं गायब दिखाई दे रही है। और वहीं और जो मार्केट हैं उनमें भी भीड़ जो है कहीं ना कहीं कम हो गई है। तो ऐसे में साफ तौर पे जिस मौसम विभाग ने भी कहा है कि 10 से 15 दिन हीट वेव जो है वो रहेगा, 45 डिग्री के पार टेम्परेचर जो है वो रहेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी जरूर जो है वो हो रही है। और फिलहाल स्कूल की अगर बात करें, स्कूलों की, तो स्कूलों की छुट्टियां जो है वो अब पड़ चुकी हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को उससे जरूर राहत मिलेगी। जी बिल्कुल आकाश, कुल मिलाकर समस्याएं काफी ज्यादा हैं, और ऐसे में एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, जिस चीज की सलाह लगातार विशेषज्ञ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो तापमान किस तरह से अलग अलग शहरों का 41 डिग्री तक जींद में दर्ज किया गया, गुरुग्राम में फिलहाल 39 दिखाई दे रहा है, लेकिन यह भी तापमान 44 तक पहुंचा हुआ है। इसी तरह से टेम्परेचर अलग अलग शहरों में काफी ज्यादा है, और गर्मी के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिरसा जिले में रानिया शहर में पिछले एक हफ्ते से काफी गर्मी व लू चल रही है। लू व गर्मी पड़ने से लोगों को काफी मुश्किल हो रही है। बात करते हैं रानिया में पिछले दिनों से 41 डिग्री से लेकर आज जो बुधवार हो चुका है, बुधवार तक इस टाइम 1 बजे तक 45 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच चुका है। इसके बारे में डॉक्टर से बातचीत कर जाएगी, इनका क्या कुछ कहना। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर, गर्मी को लेकर क्या कुछ कहना चाहूँगा? ये कि जैसा कि मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई है और हमें उच्च अधिकारियों से भी आदेश प्राप्त हो रहे हैं कि इन दिनों गर्मी का काफ़ी प्रकोप देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, और हमें इसमें सावधान रहना होगा। ख़ास तौर पे बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखें, और पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें, और छाया में रहें। 11 से 5 बजे तक कोशिश करें कि आउटडोर में बाहर नहीं जाएं, इंडोर ही रहें। और इंडोर में जो हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज घरों में है, कूलर है या एसी है, उनका इस्तेमाल करें और अपना ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, जो बुजुर्गों की क्या सलाह देंगे गर्मी में बचने के लिए? बुजुर्गों को बाहर नहीं जाने दें, और किसी प्रकार की अगर कोई उनको बुजुर्गों या बच्चों को सांस लेने में या किसी को भी कोई तकलीफ हो रही है सांस लेने में, या कुछ चक्कर आ रहे हैं या लूज मोशन या वॉमिट है,
तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत उनकी जांच करवाएं, उन्हें लेकर आएं। तो डॉक्टर साहब, गर्मी से बचने के लिए क्या लिक्विड चीज लेनी चाहिए? देखिए, सबसे बढ़िया तो जो सस्ता टिकाऊ है पानी है, और इसका इफेक्ट अच्छा है। गर्मी से बचने के लिए शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और जैसे हमारे पेयजल हैं घरों में, देसी हैं, जो छाछ है, लस्सी है, तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और भारी खाने से बचें, हैवी प्रोटीन ना लें, और शराब, कैफीन ये कम मात्रा में लें। डॉक्टर साहब, आप 2 व्हीकल पहिए वाहनों को क्या संदेश देना चाहोगे? घरों में कपड़े, मुंह पे कपड़ा लेकर चले, चश्मा चले? बिल्कुल, अगर आपको किसी इमरजेंसी में बाहर निकलना पड़ रहा है, तो आप कोशिश करें कि छाता लें, या सर को ढक के निकलें, और समय पे अपना काम निपटा के और घर पहुंचे। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि घरों से बाहर निकलते छाता लेकर निकले, साथ पानी की बोतल लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गर्मी से अपने उल्टियाँ भी लग रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, लूज मोशन लग रहे हैं, ऐसा कोई? जी, ऐसा लूज मोशन और वॉमिट के तो रूटीन में केस जो आ रहे हैं वही हैं, लेकिन हीट वेव का कोई केस हमारे पास अभी, स्ट्रोक का नहीं आया अभी कोई केस, और उनकी समय पर ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है जो लूज मोशन और वॉमिट के केसेस हैं। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे गर्मी से बचने के लिए? बस यही है कि आप अपने मौसम विभाग के टच में रहें, और उनके दिशा निर्देश के अनुसार चलें, और ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं, और कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप पानी अपने साथ लेके जाएं पर्याप्त मात्रा में। ये तो थे हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश जी। इनका कहना है कि घरों से बाहर निकलते वक्त साथ में पानी की बोतल, सिर पर छाता लेकर निकले। घरों से बाहर निकलते कोई काम के निकले, वरना 11 बजे से लेकर 5 बजे तक बाहर निकले, जिससे गर्मी से बचने का यही फायदा है। कैमरा पर्सन सुदेश कुमार के साथ अमन वंशी की रिपोर्ट।